तो वहीं हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर ने खास बातचीत की। इस दौरान बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने गर्मी में बिजली की स्थिति पर कई अहम जानकारियां दी। सुनिए। हरियाणा में इस वक्त बिजली की क्या स्थिति है और बिजली की जरूरत कितनी है और बिजली सरकार के पास उपलब्ध कितनी है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। और उसके साथ ही हरियाणा में जो कांग्रेस के जो नेता हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने जो सरकार पर बिजली के मामले में जो गंभीर आरोप लगाए हैं उन पर भी बात करेंगे। मेरे साथ बातचीत करेंगे हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं। सर, सबसे पहले यही कि गर्मी जो है वो इस बार तय समय से पहले ज्यादा बढ़ी है और इसके चलते डिमांड भी बिजली की बढ़ी, लेकिन इस वक्त हमारी स्थिति क्या है सर? देखिए, 15 साल का रिकॉर्ड टूटा, बहुत गर्मी है। इसके अलावा ये है कि जितना दिल्ली से इंडस्ट्री है वो सब बाहर आ रही है, वो हरियाणा पे आ रहा है, सारा एनसीआर में रोड आ रहा है। जितनी दिल्ली से जो रेजिडेंशियल एरिया बाहर आ रहा है, जितने ग्रुप हाउसेज बन रहे हैं, आपकी ये कॉलोनीज बन रही हैं, वो सारी की सारी गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर तक चली गई। इधर आप समझे तो सोना तक चली गई और इधर पलवल तक चली गई, इधर पानीपत तक आ गया। सारी जगह जो एक एक घर में 4-4 एसी लगे हैं। हमारी 2000 मेगावाट हर साल पावर कंजप्शन बढ़ती जा रही है। रणदीप सुरजेवाला हमारे अजीज हैं, मित्र हैं, हमारा उनसे प्यार है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव का नहीं बताया, वो ऑल इंडिया के हैं, बहुत और चुनाव पे थे, उस पर चर्चा नहीं करा। यहाँ का करता तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि बिजली का संकट है हरियाणा में। उन्होंने खुद माना, जब वो छोड़ के गए, जब कांग्रेस ने, जब बीजेपी ने टेक ओवर दिया तो 37,000 करोड़ का घाटा था। आज हमारे आंकड़े हैं, हम 2,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट में जा रहे हैं। ये हमारे, मैं रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, ऑडिट की बात बता रहा हूँ। हमने घाटा कवर करा। उसके बाद मैं अगला सवाल उन्हें ये कहता हूँ कि पहले जब हमने टेक ओवर करा, जब बीजेपी सरकार ने 2014 में, तो हमारा लाइन लॉस 31% था। आज हमारा लाइन लॉस 13.46 है, 13.5 से भी नीचे आ गया। ये भी रिकॉर्ड की चीज़ है। नंबर 3, जो डिस्कॉम कंपनीज है, जिन बिजली की बात करते हैं, जो वितरण का काम करती है, DHBN और UHBBN, पूरे देश में 41 कंपनीज हैं। 41 में हमारी 2 कंपनीज हैं, DH और UH। हम 15वें 17वें पायदान पे थे जब उनका वक्त था। आज हम गुजरात की 4 कंपनी पहले नंबर पे हैं और उसके बाद 5वें और 6ठे पे हरियाणा है। हम ये हैं। इवन हमारे सेंटर के जो RK सिंह जी हैं, ऑनरेबल पावर मिनिस्टर हैं कैबिनेट में, जो होम सेक्रेटरी भी रहे हैं, उन्होंने ये माना कि हरियाणा का सबसे बेस्ट मैनेजमेंट है पावर का। तो अब इस तरीके की बातें करने का मैं समझता हूँ कोई लाभ नहीं। देखिए, पावर कट हमारे ऐसा नहीं है, RDS का हमारे पूरे किसानों को पूरी बिजली मिलती है, 5-5 घंटे कहीं नहीं हम ब्रेक कर रहे। जब बढ़ा है तो एकदम गर्मी का आने से और वो होने से हमारा एक 706 मेगावाट जो बिजली हमारे कल का जो था, हमने 1749 मेगावाट हमारी कंजम्पशन थी। और आज के दिन जो है ना, जो डिमांड थी वो 8100 थी, तो मतलब 350 मेगावाट का हमारी कहीं 15 मिनट 18 मिनट बीच बीच में कहीं ट्रिप हुआ है। वो भी दिन में कभी भी कहीं नहीं हुआ, रात को गया। और जो बिजली दिन में बंद थी उसका कारण ये था कि फसलें एकदम, किसान की गेहूं पूरा तैयार था, बारूद की तरह था। गांव के पंचायत के प्रस्ताव हम पे थे कि जी आप इस वक्त बिजली बंद रखें, नुकसान ना हो जाए। वो करके परसों से हमने दिन में भी चला दी। तो ये बेकार की बात है। इस वक्त हम पूरे देश में गुजरात और कर्नाटक के बाद बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। हरियाणा में कोई इशू नहीं है। अब अगले हमारे 706 मेगावाट जो बिजली थी वो हाई कोर्ट में स्टे होगी। केजरीवाल जी हरियाणा को कि दिल्ली की बिजली हरियाणा को दी जा रही है, जो सब अखबारों में प्रेस में है। और हमारा 1400 मेगावाट जो अडानी से हमारा एग्रीमेंट था, उसमें हमें आ जाएगी इसी हफ्ते में, मैं समझता हूँ हमें मिल जाएगी। इसके अलावा 600 मेगावाट हमारा सारे थर्मल हमारे होना, वो जाके चेक कर रहे हैं, कोई भी, चाहे हुड्डा साहब करें, रणदीप करें या कोई भी उनमें करें। हमारे सारे तीनों की यूनिट हमारी पानीपत की चल रही है, दोनों हमारी थर्मल वहाँ की यमुनानगर की चल रही है। खेदर में हमारी 2 यूनिट है जिसमें 600 मेगावाट की एक नहीं चली, उसका जो रोटर है वो अभी चाइना में है, क्योंकि पहले के प्लांट लगे हैं, चाइनीज लगता है, दूसरा लगता नहीं उसमें। वो 600 का जब जिस दिन हमारा वो आ जाएगा, वहाँ लॉकडाउन है, जिस दिन खुलेगा हमारा अगले दिन चल जाएगा। अगर वो 600 आ जाता है तो हम बाहर आ जाते हैं। अगर 706 हमें हाई कोर्ट से स्टे वेकेट हो जाता है और 1400 वो हमें आ जाती है तो हो जाता है। मैं समझता हूँ इसी हफ्ते में हम बाई सैटरडे तक सारी जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। सुरजेवाला ये भी आरोप लगा रहे थे सर कि प्रदेश में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनकी बुरी हालत हो गई है, क्योंकि इंडस्ट्री में बड़े कट लग रहे हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही। क्या
वाकई में कोई इंडस्ट्री पे बड़े कट जैसी दिक्कत है या वो नहीं, ऐसे बड़े कट कहीं भी नहीं है। हमने कभी भी इंडस्ट्री को हम गुजरात लाइकवाइज इंडस्ट्री को लाना चाह रहे हैं। कभी कभार कहीं छोटा मोटा कट लगा है, वो भी क्योंकि इस वक्त किसान का बिजाई का टाइम है, इस करके थोड़ा बहुत कहीं हो जाता है, बाकी ऐसा नहीं है, कभी आज तक कम होने ही नहीं दी। एक और आरोप था, ये कह रहे थे रणदीप सुरजेवाला की अडानी से महंगे एग्रीमेंट पर बिजली जो है वो सरकार ले रही है और सरकार की उनके साथ साठगांठ है, उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है, तय जो मापदंड है उसके हिसाब से बिजली नहीं दी जा रही है। हालांकि आपने पिछले दिनों ये भी कहा था कि हरियाणा के लोगों को सुविधा देने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे। देखिए, सेलर और बायर में एक रहता है कि सेलर अपनी चीज महंगी बेचना चाहता है, बायर सस्ता लेना चाह रही है, ये दुनिया का सिद्धांत है। हम बाजार में जब लेते हैं, कभी जब सितंबर में, अब आप ये समझिए कि जब 15 जून के बाद मानसून आ जाता है आपका, इसमें केरल में, तमिलनाडु में, आंध्रा में और उड़ीसा और बंगाल में, वहाँ पहले मानसून आ जाता है, तब यहाँ 5 रुपये 4 रुपये में बिजली मिलती है। आज जब नहीं है तो 12 रुपये बेचती है। तो हम लोगों को कोई तंगी में थोड़े ही आने देंगे। किसी को तकलीफ है तो बाजार से जो बाई करते हैं, सभी स्टेटें लगी हैं, हर आदमी 500 मेगावाट 1000 मेगावाट खरीदना चाह रहे, मिल 400 मेगावाट की है, नहीं मिल रही, 12 में भी नहीं मिल रही। हमने ये नहीं देखना, हमने प्रॉफिट कमाया, वो तो 37,000 करोड़ घाटे में थे, हमने तो कमाया प्रॉफिट। अगर हमारा 100 करोड़ लग भी जाए तो क्या फर्क है, पब्लिक इंटरेस्ट में हम खर्च कर देते हैं। ये हमारे सोच नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी का एक फैसला है कि आखिर में जो गरीब खड़ा है उसको भी हम फायदा मिले, हर आदमी को हम सुविधा दें। बिजली की हमारी जो गुडविल बनी है, मैं उन्हें एक और बताना चाहूँगा कि पूरे देश में जितना हमारा इंडस्ट्रियल हब सबसे बड़ा है, पूरे देश में एक्सावेटर हम 70% मैन्युफैक्चर करते हैं, पूरे देश का ट्रैक्टर हम 51% मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्रेन हम 53% कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स हम 47% कर रहे हैं, मोटरसाइकिल हम 33% कर रहे हैं। जब इतना बड़ा अगर पावर नहीं हो तो ये काम कहाँ से होंगे। तो कोई भी एलिगेशन ठीक लगाना चाहिए, जिस बात में दम हो वो कहना चाहिए। अंतिम सवाल है सर मेरा, हमारे जो है वो प्रदेश के मुकाबले पंजाब की स्थिति में है। पंजाब में पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार थी और अब जो वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन पंजाब में कैसी व्यवस्था कांग्रेस छोड़कर गई और अब आम आदमी पार्टी क्या उसको मजबूत कर पाई, नहीं कर पाई पावर के सेक्टर में? सर देखिए, अभी इस पार्टी ने टेक ओवर करा है, अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। जो चीज़ होगी लोगों के सामने आ रहा है, रोज़ अखबार आप पढ़ रहे हैं, हरियाणा की भी खबर आ रही है, पंजाब की भी खबर आ रही है। थोड़ी सी दिक्कत सभी स्टेटों में आई है। उसका कारण है कि अब के गर्मी 15% ज़्यादा बढ़ी है और कोल भी एकदम महंगा हुआ है। हमारे यहाँ कोल की प्रॉब्लम नहीं है, पर ओवरऑल टाटा पे, अडानी पे, सभी पे इसका इम्पैक्ट तो आता है। तो जब आएगा तो उसका देश पे इम्पैक्ट आएगा। टाटा और अडानी देश की सबसे बड़ी इस वक्त पावर मैन्युफैक्चरर्स के सबसे बड़े घराने हैं। हमारे साथ हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला थे, जो कह रहे हैं कि प्रदेश में बिजली का कोई संकट नहीं है, कुछ दिक्कतें जरूर आई है लेकिन उनको जल्द जो है वो निपटा दिया जाएगा। लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो आरोप लगाए हैं वो बेबुनियाद है, चूंकि तथ्यों से परे है। आज हरियाणा जो है वो बिजली के क्षेत्र में लोगों को बिजली की आपूर्ति करवा रहा है। इसके साथ साथ जो वित्तीय स्थिति है वो बिजली विभाग की बेहतर हुई है। जबकि कांग्रेस जब सत्ता में थी और जब 2014 में सत्ता से कांग्रेस गई, उस वक्त 37,000 करोड़ का कर्ज कांग्रेस जो है वो छोड़कर बिजली महकमे का गई थी, जो अब विभाग प्रॉफिट में 2000+ करोड़ का जो प्रॉफिट है वो विभाग को मिला है। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।